एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम बात करेंगे एसजेएस एंटरप्राइजेस के बारे में। हम इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे एंड हम इनका फाइनेंशियल एनालिसिस देखेंगे, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स की बात करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ माई फेवरेट सेक्शन, एंड हम इसकी वैल्यूएशन की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो ये कंपनी करती क्या, तो जैसे ये डीकेल्स एंड बॉडी ग्राफिक्स बनाती है, तो आपको इमेज में दिख रहा होगा। टू व्हीलर एंड पैसेंजर व्हीकल्स में ये प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। ओवरलेज ये कंपनी बनाती है, कंज्यूमर अप्लायंसेस में ये यूज़ होते हैं। वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा। बेसिकली टू इंटरैक्ट विद द वॉशिंग मशीन, जो भी वहाँ पर पूरा स्क्रीन होता है वो ये कंपनी बनाती है। देन 2D एंड 3D डायल्स ये कंपनी बनाती है। लेंस मास्क असेंबली हो गया। देन इन मोल्ड लेबलिंग हो गया। इन मोल्ड लेबलिंग का मैंने मोल्टेक वाले एनालिसिस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको IMLs एंड IMDs के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। एंड ये प्रोडक्ट्स बेसिकली कंज्यूमर अप्लायंसेस में या लोगोज़ में या डेकोरेटिव प्लास्टिक्स में यूज़ होते हैं। क्रोम प्लेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। क्रोम प्लेटेड प्रोडक्ट्स बेसिकली यहाँ पर हम ग्रोथ ड्राइवर्स में बात करेंगे। यहाँ से कंपनी को खूब डिमांड आना एक्सपेक्टेड है एंड ये थोड़ा हाई मार्जिन प्रोडक्ट भी हो जाता है। इन नटशेल अगर मैं इसका बिजनेस मॉडल देखूँ तो आपके 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर्स हो गया, या यहाँ पर जो कंज्यूमर अप्लायंसेस हो गए, इन चीज़ों को सुंदर कैसे बनाया जाता है वो ये कंपनी बनाती है। डिज़ाइन से लेके डिलीवरी तक जो भी पूरा जो प्रोसेस है वो ये कंपनी पूरा करती है। अब अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, क्रिसिल के हिसाब से जो एस्थेटिक्स प्रोडक्ट की इंडस्ट्री है, एस्थेटिक प्रोडक्ट्स जो ये कंपनी बनाती है, उसका अगर आप साइज़ देखोगे ऑलमोस्ट 20 बिलियन है। 20 बिलियन था इन FY21। और करंटली अगर आप देखोगे इंडियन मार्केट जो है दैट इज़ अंडर पेनिट्रेटेड जब एस्थेटिक कंटेंट की बात आती है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल ऑटोमोबाइल्स। यहाँ पर जो ग्रोथ है इंडियन डेकोरेटिव एस्थेटिक्स मार्केट में दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड, और ऑलमोस्ट 20% की यहाँ पे CAGR ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अगर आप इंडिया में 2 व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड देखोगे, दैट इज़ एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 10 to 12% ईच, अगर मैं वॉल्यूम टर्म्स की बात करूँ फ्रॉम FY21 to 26। और जो डिमांड फॉर एस्थेटिक प्रोडक्ट्स हैं, एक्चुअली दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो फास्टर। ऑलमोस्ट 20% CAGR की ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्टेड है फ्रॉम FY21 to 26। यहाँ पर ह्यूज ग्रोथ है अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो। अब यहाँ पर कुछ कंपनी की अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। एक्चुअली नीश प्रोडक्ट लाइन में है एंड दिस इज़ एक्चुअली मोस्ट एफिशिएंट प्लेयर अगर मैं पूरी इंडस्ट्री की बात करूँ तो। हमने देखा SJS बेसिकली एस्थेटिक पार्ट्स में है एंड इसमें IML, IMD एंड लेंस मार्क्स असेंबली इन सब में है, एंड क्रोम प्लेटेड की हम बात करेंगे आगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे इन FY21 SJS सप्लाइड ऑलमोस्ट 115 मिलियन प्लस पार्ट्स विथ मोर देन 6000 SKUs, और यहाँ पर कस्टमर लोकेशंस देखोगे 170 प्लस है, देन इन 90 cities अक्रॉस 20 कंट्रीज़। यहाँ पर द वेरी गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी है इनका जो कंप्रहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। अगर आप इनके पीयर्स से कंपेयर करोगे, SJS एंटरप्राइजेस इज इनटू एवरीथिंग। आपका 2D डायल्स हो गया, ट्रेडिशनल ओवरलेज, 3D डायल्स, सारे प्रोडक्ट्स में है। दिस इज़ वन गुड थिंग। तो यहाँ पर इनका जो स्केल है दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं दोज फैसिलिटीज़ आर फंजिबल, दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। फिर आप अगर इनके कंपटीटर्स देखोगे, जैसे क्लासिक स्ट्रिप्स एक इनका काफ़ी बड़ा कंपटीटर है, वो सारे प्रोडक्ट्स में नहीं है। पॉलीप्लास्टिक भी इनका एक कंपटीटर है, वो भी सारे प्रोडक्ट्स में नहीं है। नाउ अगर हम आगे बात करेंगे कि SJS एंटरप्राइजेस के मार्जिन्स एंड पॉलीप्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज़ के मार्जिन्स अगर आप देखोगे, हालांकि पॉलीप्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ का सेल्स देखोगे दैट इज़ मोर देन SJS बट मार्जिन्स आर वेरी लेस। नाउ वन ऑफ द रीजन्स इज़ कि SJS एंटरप्राइजेस आप देखोगे सारे प्रोडक्ट्स में जहाँ पे प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी आते हैं। प्रीमियम प्रोडक्ट्स होने की वजह से SJS के मार्जिन्स आर वेरी गुड। हम
हम देखेंगे इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स आर ऑलमोस्ट 30% के आसपास एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन्स आर ऑलमोस्ट 19% के आसपास। बट पॉलीप्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ के मार्जिन्स इतने हाई नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे अगर आप लोगोज देखोगे, बैचेस देखोगे, दीज आर कमोडिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर मार्जिन्स आर नॉट हाई, वन थिंग, और यहाँ पे एंट्री बैरियर्स भी लो हैं। इसी वजह से पॉलीप्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ के मार्जिन्स एज सच इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन SJS एंटरप्राइजेस के मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं बिकॉज दे आर इनटू प्रीमियम प्रोडक्ट्स। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, ग्रोथ ड्राइवर्स। आगे क्या? सो यहाँ पर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्ले ऑन प्रीमियम प्रोडक्ट्स। सो जैसे मैंने कहा कि ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं दैट एक्चुअली इम्प्रूव्स द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। आपका 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, या कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पर अगर आप इंडिया में देखोगे, सो कंज्यूमर्स आर एक्चुअली प्रेफरिंग फॉर प्रीमियम एंड डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स, और टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एंड इनके जैसे SJS जैसी कंपनीज़ के क्लाइंट्स कौन होते हैं या कस्टमर्स कौन होते हैं? सो दोज आर OEM, जो 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या जो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज़ होती हैं, जैसे वर्लपूल हो गया, ठीक है, या अगर 2 व्हीलर्स की बात करूँ तो मैं रॉयल एनफील्ड हो गया। तो ऐसे सारे बहुत सारे इनके कस्टमर्स हैं। तो ये सब लोग OEMs कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो OEMs हैं इनका फोकस हो रहा है towards superior aesthetic products, so such as optical plastics या chrome plated parts हो गया। तो ये जो OEMs हैं, या जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज या कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज हैं, ये इन पे ध्यान दे रहे हैं कि ये लोग ओवरऑल जो इनका एस्थेटिक प्रोडक्ट्स है उसको कैसे इम्प्रूव करे। सो आज अगर कोई भी कस्टमर गाड़ी लेने जाता है, वो सिर्फ वैल्यू फॉर मनी नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि उसकी गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है। सो दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द थिंग्स विच इज़ ड्राइविंग दिस इंडस्ट्री। तो जहाँ जहाँ ये जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, SJS वहाँ पर SJS ने ऑफरिंग्स दी है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि SJS के मार्जिन्स काफ़ी हाई है। अब नेक्स्ट यहाँ पर चीज़ है इनका जो एक्सपोर्ट्स हैं, यहाँ पर इनको खूब सारा अपना एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है। सो ऑलमोस्ट 25% ऑफ सेल्स ले जाना है इनको बाय FY26। अब अगर पिछले 3 साल में अगर आप देखोगे, सो SJS ने ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को काफ़ी हाई प्रायोरिटी दी है। सो कंपनी ने ऑलमोस्ट 175 कस्टमर लोकेशंस को प्रोडक्ट सप्लाई किए इन 90 सिटीज़ अक्रॉस 20 कंट्रीज़। अगर आप नॉर्थ अमेरिका देख लो, इटली देखो, रशिया, जापान, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका एंड पोलैंड। और इनका जो एक्सपोर्ट सेल्स है दैट हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड। अगर आप FY19 से 21 के आसपास देखोगे, सो दैट इज़ ऑलमोस्ट 32% CAGR। और इनका अगर कंट्रीब्यूशन देखोगे टू सेल्स एक्सपोर्ट से, सो जो 10% था इन FY19, वो FY21 में ऑलमोस्ट 16% हो गया। सो आगे भी जाके कंपनी के खूब एग्रेसिव प्लान्स हैं व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट मार्केट्स, और इनको काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है इंटरनेशनल मार्केट्स में, पर्टिकुलरली इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। अच्छी चीज़ क्या होगी ना कि क्योंकि ये लोग एक्सपोर्ट्स में जा रहे हैं तो इनके मार्जिन्स भी आप बोल सकते हो कि मेंटेन रहेंगे। एंड सेकेंड थिंग क्या हो जाती है कि जो बाहर, सो दिस इंडस्ट्री इज़ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। So India being in a sweet spot when it comes to यहाँ पर comparatively cost advantage है as compared to developed countries when it comes to लेबर। अब कंपनी ने रिसेंटली एक्सोटेक लिमिटेड को एक्वायर किया था विच इज़ इनटू क्रोम प्लेटेड पार्ट्स। अब क्रोम प्लेटेड पार्ट्स में इनको काफ़ी अच्छी डिमांड आने वाली है एंड यहाँ पर ये लोग केपेक्स करने की भी सोच रहे हैं। एंड जो एक्सोटेक लिमिटेड है, सो जो एक्सोटेक लिमिटेड है वो क्रोम प्लेटेड जो पार्ट्स है वहाँ पे काफ़ी एग्रेसिव है। सो एक्सोटेक लिमिटेड को एक्वायर करने से इनका जो क्रोम प्लेटेड वाला बिजनेस खूब बढ़ने वाला है, वहाँ पे डिमांड खूब आने वाली है। एंड यहाँ पर इन्होंने जो एक्सोटेक लिमिटेड को एक्वायर किया था, सो वहाँ से इनको रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा आया था एंड इनका इंटीग्रेशन एक्सोटेक लिमिटेड को अपने SJS में इंटीग्रेट करना काफ़ी सक्सेसफुल हो गया। Q4 के रिजल्ट्स अगर आप यहाँ देखोगे, सो रेवेन्यू ऑलमोस्ट 13.4% से ग्रो हुआ है, जबकि अगर आप पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कंबाइन करके देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश था। एबिडा अगर आप देखोगे, एबिडा भी खूब स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पर रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन की दिक्कत आई, लेकिन इनके ऑपरेशनल एफिशिएंसीज़ की वजह से द लॉस या डाउनसाइड में भी वॉज लिमिटेड।
यहाँ पे अगर आप देखोगे की कस्टमर एडिशंस भी इनके हुए हैं। अगर मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट FY19 में जो 2372 मिलियन था वो आज ऑलमोस्ट 3698 पे है। एबिडा मार्जिन्स ऑलमोस्ट 30-31% के आसपास है। पैट मार्जिन्स वेरी गुड मार्जिन्स। नाउ द रीज़न इज़ जो इनके प्रीमियम प्रोडक्ट्स है वही इनका रीज़न है, इनके मार्जिन्स इतने हैं। एंड ROE एंड ROC नंबर्स देखोगे तो डिसेंट नंबर्स है, हालांकि यहाँ से ग्रोथ आना और भी पॉसिबल है। इनका जो इनका FCF है वो भी काफ़ी अच्छा नंबर है। एंड जो नेट डेट टू इक्विटी आप देख रहे हो वो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम ये देखें कि आगे क्या, मतलब आज से 2 साल 3 साल बाद क्या चीज़ होगी, सो यहाँ पर ऑर्गेनिक ग्रोथ अगर आप देखोगे सो मैनेजमेंट इज़ एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट 25% CAGR ग्रोथ। अब यहाँ पर द प्रॉब्लम इज़ कि ये कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है, 1-1.5 साल हुआ रहेगा। सो वी डोंट नो कि यहाँ पर हिस्ट्री कैसी रही है, जो मैनेजमेंट ने टारगेट्स दिए हैं क्या वो कंप्लीट किए हैं कि नहीं किए। सो यहाँ पर जो हिस्ट्री इतनी है नहीं हमारे पास। लेकिन अब अगर मैं सिर्फ स्ट्रिक्टली यहाँ पर जो गाइडेंस की अगर मैं बात करूँ सो ऑलमोस्ट इनको 3-4 साल में इनका सेल्स डबल करना है, 25% CAGR ग्रोथ की, और प्लस इसकी बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। देन ऑफ कोर्स ये जो ऑर्गेनिक ग्रोथ आएगी 25%, ये कैसे आएगी? एक तो आपका एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, फिर जो इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन आने वाला है दैट इज़ इनटू क्रोम प्लेटिंग, तो यहाँ से भी खूब नंबर्स इनको आना एक्सपेक्टेड है। सो अगर करंट रेवेन्यू देखोगे आप क्रोम प्लेटिंग बिजनेस में, सो दैट इज़ ऑलमोस्ट 130 करोड़, जो इनको 300 करोड़ तक लेके जाना है। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट 100 करोड़ का केपेक्स आ रहा है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे इन लोग का इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए भी ये लोग खूब ओपन है। सो एक्जॉटिक को तो इन्होंने एक्वायर किया था और आगे भी ये लोग देख रहे हैं कि कौन से कोई दूसरी कंपनीज़ को ये लोग एक्वायर करें। सो ये जो 3 इयर्स की ऑलमोस्ट डबल की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। सो नाउ दिस इज़ प्रॉक्सी प्ले टू ऑटोमोबाइल्स। तो अगर ऑटोमोबाइल्स अच्छा करेंगे तो ये कंपनी अच्छा करेगी। सो ऑटोमोबाइल्स की बात चल रही है कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी रैली आ सकती है एंड दिस इज़ द बेस फॉर 25%+ ग्रोथ। सो व्हाट आर दी टेलविंड्स अगर हम मोटा मोटी बात करें। सो अगर ऑटोमोबाइल्स में ग्रोथ आती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ग्रोथ आती है, ये कंपनी को फ़ायदा होगा। एंड EVs में, सो EVs में क्या हो रहा है कि वहाँ पर खूब सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। सो अगर आप नॉर्मल गाड़ियों में देखोगे तो वहाँ पर थोड़ा कमोडिटी प्रोडक्ट्स या ऑलमोस्ट ठीक ठाक प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब EVs की बात आती है तो वहाँ पर प्रीमियम प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स यूज़ होने की वजह से इनका रियलाइजेशन काफ़ी बढ़ेगा, मतलब सेल्स में ग्रोथ काफ़ी अच्छी आएगी, मतलब मार्जिन्स भी अच्छे रहेंगे। सो दिस इज़ वन थिंग। अब हम रिस्क की बात करते हैं। सो ऑटो साइकिल में अगर रिवाइवल में डिले होता है सो इस कंपनी को काफ़ी नुकसान हो सकता है, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोमोबाइल्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। सो ये 2 इंडस्ट्री जो है, अगर यहाँ पर स्पेशली अगर मैं ऑटोमोटिव की बात करूँ, ऑटोमोबाइल की बात करूँ, तो यहाँ पे अगर कुछ रिवाइवल में देरी होती है तो कंपनी को अफेक्ट होगा। देन ऑफकोर्स यहाँ पे कंपनी एक्विजिशंस की बात कर रही है। सो अगर वहाँ पर अच्छे एक्विजिशन नहीं होते हैं, सो दिस इज़ एक्चुअली नॉर्मल। अगर अच्छे एक्विजिशंस नहीं होते हैं सो यहाँ पे कंपनी को नुकसान हो सकता है। एंड यहाँ पर जैसे इनका जो इज़ वन ऑफ द प्राइवेट इक्विटीज़, सो यहाँ पर अगर वहाँ से शेयर्स की अनलोडिंग होती है सो यहाँ उसके वजह से भी एक बैड इमेज क्रिएट हो सकता है फॉर SJS इन द मार्केट। एंड अगर यहाँ पर रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है, इंक्रीज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर ये लोग पास ऑन नहीं कर पाते हैं, अगेन फिर इनके मार्जिन्स पे लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट हो सकता है। प्लस यहाँ पर कंपटीशन भी इस इंडस्ट्री में खूब है। हालांकि ये कंपनी ने खुद को प्रूव ये ज़रूर किया है कि ये लोग हर प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है। सो यहाँ पर क्या होता है ना कि मान लो मैं OEM हूँ, सो आई वुड वांट अ सप्लायर जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हो, ताकि मुझे बहुत सारे, हालांकि OEMs का अगर आप देखोगे 1-2 सप्लायर्स तो होते ही हैं, बट दे ऑलवेज गो फॉर सप्लायर्स जो उनको सारे प्रोडक्ट्स बना के दे दे। सो यहाँ पर ये कंपनी का अच्छा है कि ये लोग सारे प्रोडक्ट्स में हैं, बट अगेन यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स से इनको काफ़ी स्टिफ कंपटीशन आ सकता है। अब अगर हम वैल्यूएशन की बात करें, सो
अगर इनके हम टारगेट्स को देखें या इनके जो एग्रेसिव ग्रोथ नंबर्स को अगर हम देखें जो इन्होंने गाइड किए हैं, उसके हिसाब से तो वैल्यूएशन ठीक लगता है, बट अगेन इन्वेस्टिंग इज़ नॉट दैट सिंपल। सो यहाँ पर हमें ये नहीं पता है कि इस कंपनी की हिस्ट्री कैसी रही है, क्या जो मैनेजमेंट कहती है क्या वो कर पाती है, मैनेजमेंट ने प्रूव नहीं किया है एज सच खुद को। सो यहाँ पर थोड़ा रिस्की बेट ये हो जाती है, अगर टारगेट्स या जो 25% प्लस ग्रोथ नहीं आती है, सो ऐसे केस में तो फिर स्टॉक विल ऑफ कोर्स करेक्ट, एंड रिसेंटली स्टॉक काफ़ी रनअप हो चुका है। सो अगर टारगेट्स देखें या 25% प्लस ग्रोथ की बात करूं, जो 3 साल बाद ये लोग ऑलमोस्ट 3 साल में डबल सेल्स की बात कर रहे हैं, सो उसके हिसाब से तो वैल्यूएशंस ठीक है। बट अगेन जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ पर आई नीड टू सी कि कंपनी ने जो कहा है, कंपनी जो एक्सपोर्ट्स की बात कर रही है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स में तो ऑफ कोर्स इन लोग ने खुद को प्रूव किया है, बट एक्सपोर्ट्स की जहाँ बात आती है, 25% प्लस ग्रोथ की जहाँ बात आती है, उसमें आई एक्चुअली सी कि क्या कंपनी ये सब चीज़ें कर रही है, मतलब बिज़नेस पे मैंने ध्यान देना है, काफ़ी अपडेट रखना है खुद को, जो भी ये कंपनी नेक्स्ट स्टेप्स लेती है। सो ऐसे केस में मैं तो इस कंपनी पे पूरी तरह से ध्यान दे रही हूँ, मैं और पढ़ूँगी इस कंपनी के बारे में एंड वॉच आउट ज़रूर रखूँगी। वीडियो एंड करने से पहले अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, सो देयर इज़ वन एकेडमी कॉल्ड फिनग्रैड एकेडमी। वहाँ पे खूब सारे वेबिनार्स होते हैं, खूब सारे कोर्सेस हैं इनके। तो अगर आप कोर्सेज देखोगे इनके तो काफ़ी सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ऑनलाइन क्लासेस। सो ऐसे केस में अगर आप वेबिनार्स भी देखोगे, रिसेंटली मैंने भी एक वहाँ पर वेबिनार कंडक्ट किया था। उसमें हमने बात की है दी नेक्स्ट सेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने चाहिए, या नेक्स्ट ग्रोथ स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करने चाहिए, इंडस्ट्री एनालिसिस कैसे करना चाहिए, देन पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की, इन सब की मैंने बात की है। तो आप वो वेबिनार ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपको एनालिसिस करना सीखना है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल, जैसे मैंने कहा कि इनके खूब सारे कोर्सेस हैं जो काफ़ी सस्ते कोर्सेस हैं एज़ कम्पेयर टू अदर क्लासेस, तो आप ज़रूर इनकी वेबसाइट को विज़िट कीजिएगा। एंड अगर आपको पसंद आया तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दी है, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप SJS एंटरप्राइजेस में क्या कर रहे हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्ते।